तरफ ठहरे भैया हम कनपुरिया, तो दूसरी तरफ हमारे साथ बैठी है बिहार की शान पत्रकार कामनी। किस तरह से रहती है और बिहार की सियासत किस तरह रहती, तो समय की राजनीति भी कुछ ऐसे ही है जो बिहार के राज्य और यूपी के राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में देखी जा रही है कि किस बाबा अपना भौकाल टाइट कर रहे हैं। महाराष्ट्र देख लो, हरियाणा देख लो और अब ये देख लो भाई सॉरी हम लोग तो बहन कहें। हमारे बिहार में होता है कि भैया चाय की दुकान में बैठ के देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो वही हो रहा है। अभी इंडिकेट लोग भोकाल बनाने में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं। लो भाई जो पढ़ी हो वही बता ही रहे, दौड़ दौड़ के कूद रहे हैं इन सब प्रोटेस्ट में ताकि कोई टिकटवा मिल जाए, क्योंकि बिहार चुनाव भी आए। गद्दी खाली करो, जनता आती है। जनता कहाँ से आई थी जी? बिहार से आई थी। वायरल हो गया ना, तो गाली आप भी सुनिएगा, हम भी सुनिएगा, कहे कि हम झा हैं आप। वेट थमा जरा थमा। सभी को नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा तिवारी और आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्था कनपुरिया में। तो भाई भौकाली अंदाज में तो खबरों तक हम आपको पहुंचाते ही हैं, लेकिन आज आपके साथ जो कंटेंट लेकर के आए वो थोड़ा सा अजीबोगरीब है। वो अजीबोगरीब क्यों है? क्योंकि एक तरफ ठहरे भैया हम कनपुरिया, तो दूसरी तरफ हमारे साथ बैठी है बिहार की शान पत्रकार कामनी झा। तो चलिए आज आपको कनपुरिया और बिहारी टच बता करके, क्योंकि कहते हैं ना सबसे ज़्यादा पत्रकारिता लाइन में यूपी बिहार वाले ही आते हैं, तो दोनों आ गए तो दोनों आ गए हैं और आपको एक टच दिखाएंगे कि आखिर यूपी की सियासत किस तरह से रहती है और बिहार की सियासत किस तरह रहती है। फिर भी दोनों भाई सॉरी हम लोग तो बहन कहेंगे जाहिर सी बात है, जेंडर हम चेंज करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। तो भाई कामनी जी सुबह से हम लोग काम कर रहे हैं, खबरों को ढूंढ रहे हैं, तो कुछ बताइए बिहार में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? बिहार में तो भैया ये चल रहा है कि देखिए नीतीश बाबू तो बदलते ही रहते हैं। हम लोग सोचते ही रहते हैं कि भैया अब नहीं बदलेंगे तो अब नहीं बदलेंगे, तो तब बदल जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो चल रहा है, इतनी मुश्किल से विपक्ष गठबंधन बनाए थे मुझे, अब गठबंधन से लोकसभा चुनाव में तो ठीक ठाक कर लिए ये लोग, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, अलग अलग राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ पे हो गए भैया इनकी ऐसी की तैसी। और ऐसी की तैसी जो हुई है ना, तो बूझ रहे हैं आप लोग उससे क्या हुआ है? उसकी कोई टेंशन नहीं है, टेंशन ही है कि लीडर कौन बनेगा। जैसे हमारे बिहार में होता है कि भैया चाय की दुकान में बैठ के देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो वही हो रहा है अभी इंडी गठबंधन में। वहाँ इंडिया गठबंधन में यही चल रहा है कि आखिर लीडर कौन होगा। ममता दीदी बोल दी हैं पश्चिम बंगाल से कट के बिहार बना। अरे आपका बताइए, आज सुबह फ़ोन देखे रहे और फ़ोन देखते एकदम भेजा जो है बनना गया। भेजा है खातिर बनना गया क्योंकि वो जो फेमस यूट्यूब टीचर हैं मिस्टर खान, वो अरेस्ट कर लिए गए हैं। उसके पीछे क्या कहानी? बस बिहार में बड़ा हमको देखने को मिलता है। मामला क्या कुछ नहीं है, अरेस्ट कर लिए गए हैं। एक तो भैया ये कनपुरिया लोग भोकाल बनाने में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं। लो भाई जो पढ़ी हो वही बता ही रहे हैं। इतनी सी बात होगी, उसको राय का पहाड़ बनाना है अगर, तो आपको कनपुरिया लोगों से मिलना पड़ेगा। तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है भैया। कल बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ था। तो भैया खान सर खड़े हो गए, कहे छात्र को साथ रहेंगे, पढ़ाएं इतने टाइम तक, सब फेल हो जाएंगे तो हमको ही कहेंगे कि भैया कैसा पढ़ाए थे। तो वो हो गए उनके साथ। पर उसके बाद क्या हुआ कि रात में उनको पकड़ लिया गया, धर लिया गया, बोला गया अच्छा जी इतना तेज बनिएगा, बोले हैं पढ़ाने को तो चुपचाप पढ़ाइए, आप प्रदर्शन करेंगे, नेतागिरी दिखाएंगे। फिर क्या था, 1 घंटे बाद छोड़ दिए ना। अरे छोड़े तो छोड़े, बड़ा सोशल मीडिया पे चर्चा चल रहा है। हमारी एक सहेली कानपुर से हमको रील शेयर करी, तो हम पूछे ये काहे भेजी हो, तो कहीं जरा इसको पढ़ो। तो जब हम पढ़े तो उसमें बड़ा था कि खान साहब इसलिए दौड़ दौड़ के कूद रहे हैं इन सब प्रोटेस्ट में ताकि कोई टिकटवा मिल जाए, क्योंकि बिहार चुनाव भी आने वाला है। अक्टूबर में है जी, बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है। और खान सर इतने फेमस हैं कि हर कोई उन्हें अपने यहाँ टिकट देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि देखिए विवाद में वो पढ़ते नहीं है, बेहतरीन बोलते हैं, फ्री में भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सबसे सस्ती फीस है उनकी जो बिहार में है खान सर की। तो उस चीज की तो दिक्कत है नहीं, लेकिन ये जो आप गिरफ्तार या अरेस्ट के लिए बोले थे, तो अरेस्ट नहीं थे, हिरासत में थे। 1 घंटे के लिए बिठाए, चाय पानी पिला के। देखिए बिहार में जाड़ा भी बहुत पड़ता है, दिसंबर का टाइम चल रहा है, बिल्कुल। पर हमें लग रहा है कि खान सर जड़ाए गए हैं ज़्यादा, ये नाते ये सब करते फिर रहे हैं, असल मुद्दे पर बात ही नहीं करते हैं। अरे भैया असल मुद्दा उनका वही है कि उन्होंने जिन धिया पुता को पढ़ाया है, उन धिया पुता एग्जाम में पास ही नहीं होंगे तो उनके पढ़ाने का फायदा क्या?
तभी पोस्टर लगेगा ने जी कि आप बटोगे तो कटोगे वाला यूपी वाला पोस्टर लगा देंगे सब अब भाई जगह। हमारे यहाँ यूपी में बहुकाल देखो सारे लोगों का टाइट रहता है भाई। हमारे योगी बाबा जो हैं उधर, हमारे क्या भाई सबके ही हैं, योगी बाबा अपना बहुकाल टाइट कर रहे हैं। महाराष्ट्र देख लो, हरियाणा देख लो, और अब ये देख लो अखिलेश भैया एक पॉडकास्ट में कही रहते हमको अखिलेश बाबू कोई बोल दिया तो हम नाराज़ हो जाते हैं। अखिलेश बाबू नहीं बोलते हैं उन्हें, अखिलेश भैया। लेकिन विपक्ष दल से अगर देखें तो वो भी हमारे यहाँ बहुकाल टाइट कर, लेकिन हमारे यहाँ कोई इस तरह से लीडर निकल करके नहीं आता है कि प्रोटेस्ट में जाए और फिर एकदम बड़ा बड़ा टिकट लेकर के बन जाए। अरे तो भैया प्रोटेस्ट में आपके यहाँ से कहा जाएगा, आज़ादी भी तो आपको हमारे चंपारण से ही मिला है ना, क्या बुझ रहे हैं? हाँ। चंपारण से ही गांधी जी शुरू हुए ना, कि यहीं से आज़ादी शुरू करेंगे। और तब देखिए आज जाके आप बोल रही हैं हम कनपुरिया कनपुरिया, तो पहले बोल पाती अगर अंग्रेज होते तो आज़ादी की लड़ाई क्या कानपुर से नहीं लड़ी गई थी? आज भी अपना मिले भैया हम हैं। कह रहे हैं शुरुआत हाँ। कहाँ से हुई थी? शुरुआत देखिए इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। तो क्या बोले थे जेपी जी, जयप्रकाश नारायण जी, गद्दी खाली करो जनता आती है। जनता कहाँ से आई थी जी? बिहार से आई थी, और बिहार ही है जो सत्ता बदलती है। तो काहे डर रही हैं आप लोग? कुछ भी करते रहिए, कितने भी पोस्टर लगाते रहिए, वहाँ तो चाय की दुकान पे ही राजनीति हो जाएगी और सेट हो जाएगा कि किसको क्या करना है। सो भाई वेट थमा जरा, थमा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चर्चा चल रहा है, एकदम से क्या बात होने लग गई कि एक पत्रकार दूसरे को पत्रकार को इस तरह से बोल रहा है। इसके पीछे की वजह है दरअसल इस समय की राजनीति भी कुछ ऐसे ही है जो बिहार के राज्य और यूपी के राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में देखी जा रही है कि किस राज्य में किस जाति का बोलबाला है, किस उसका बोलबाला है। तो इसी तरीके की असमंजस में अगर ये वीडियो वायरल हो गया ना तो गाली आप भी सुनिएगा, हम भी सुनिएगा। कहे कि हम झा हैं, आप तिवारी हैं, जाति में दोनों, चाहे वो कनपुरिया हो हम बिहारी हूँ, जाति में दोनों सेम ही है जी। भाई अब तो हम चुप्पी साध ले रहे हैं। अब आपने जने बताओ कि भाई भौकाल टाइट कौन सी पत्रकार कर रही है और क्या वाकई जो हमने मुद्दे आज के सामने रखे हैं वो जायज़ हैं भी कि नहीं। और जितने भी बिहार वाले ये सब बुझा दीजिए कि बिहार के लोग, बिहार की राजनीति और बिहार का आंदोलन ही दिल्ली को तय करेगा। फिर देखिए बिहारी बाबू जो है ना फिर से शुरू हो गई कि बिहार की क्या है, बिहार की क्या। अरे भैया देश का बात करिए ना। अभी तो आप देखिए कनपुरिया, देखिए ना कनपुरिया लोग यही करते हैं। अभी यूपी कर रही थी, जैसे लगा पलरा भारी है तो तुरंत भैया देश पे चले भाई हम यूपी भैया वाले देश तो अपना है ही। हम यूपी वाले हैं, हम यूपी से हैं, कानपुर से हैं, तो भाई हम लोग बड़े दिल के बड़े हैं, हम सबको अपना लेते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का कि राजनीतिक दल जो है किसी को अपना नहीं पा रहे हैं। एक तरफ पीडीए है, ये तो सच बोले, एक तरफ पीडीए है तो एक तरफ बटोंगे तो कटोंगे, और इससे भाई भेजा जो है एकदम धन्ना गया है। क्या होगा आप बताओ? हमारे तो भैया कुछ समझ नहीं आ रहा। ठंड का मौसम, हम तो लिट्टी चोखा खाएंगे आज, आराम से चाय पियेंगे और सो जाएंगे ऑफिस से जाने के बाद। अब लिट्टी चोखा खाएंगे, हम तो खस्ता को तरस गए हैं। यहाँ नोएडा में खस्ता ही नहीं मिलता है। चलिए भाई, नोएडा में कहीं खस्ता मिलता हो तो इनको एड्रेस बता दीजिएगा कमेंट्स में, जिससे कि ये खा लें। बाकी लिट्टी चोखा तो हम खाएंगे ही खाएंगे। तो ऐसे ही आपको चटपटी खबरें आज तक कनपुरिया में मिलती रहेंगी। लेकिन और ऐसे ही तमाम कि पत्रकारों की लाइफ में क्या कुछ चलता है और किस तरह से आज राजनीतिक दलों के कारण पत्रकार भी आपस में लड़ने लगा कि भाई हमारा बिहार से आज़ादी मिली है कि भाई हमारे यूपी वाले भौकाल टाइट कर रहे हैं, ये भी आ गया है। तो ये कहाँ तक सही है, जनता जनार्दन है। नमस्कार।